हाँ भाई चलिए, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ के खत्म करो। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट में लगने वाला पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में लगने वाला पैसा। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? डेफिनेशन होती है अमाउंट इन्वेस्टेड, रुकिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग एसेट्स की, वर्किंग कैपिटल की क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट में क्या आ जाता है? प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, हर जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं वो सारे आते हैं। करंट एसेट्स में हमारे करंट एसेट्स आ जाते हैं, जैसे डेटर्स, हमारा कैश रिसीवेबल, हमारे क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट्स में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं ये तुम्हें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे डिसीजन से, जो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसके फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। इसके हमारे पास टोटल 9 फैक्टर्स, 8 फैक्टर है और इसके पास 12 फैक्टर है। तो आठों के आठों खत्म करते चलते हैं। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किस कौन से फैक्टर में क्या लिखना है। कैसे? देखो, अगर फिक्स्ड एसेट समझ में आ गया है क्या होता है और करंट एसेट समझ में आ गया क्या होता है, कौन सा पैसा करंट एसेट्स में लगता है, कौन सा पैसा फिक्स्ड एसेट में लगता है, तो ये सारे फैक्टर आसान हो जाएंगे। बस तुम्हें हेड्स याद रखने, सिर्फ हेड याद रखो, बाकी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। अब तुम मुझे बताओ कि 2 तरीके के बिजनेस हैं, एक में तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और एक में तुम्हारा सर्विसिंग का बिजनेस है, तुम सर्विस सेक्टर से रिलेट करते हो। तो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वहां पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जहां सर्विस सेक्टर में हो वहां पर लो वर्किंग कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग हाई वर्किंग कैपिटल, सर्विस सेक्टर में लो वर्किंग कैपिटल कह रहा हूं, फिक्स कैपिटल, ठीक है। ये समझ में आ गया फिक्स कैपिटल क्या होता है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा, स्केल ऑफ ऑपरेशंस किससे रिलेट करता है कि ज्यादा बड़े पैमाने पे अगर 10 लाख का धंधा कर रहे हो तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, कि 10 करोड़ का धंधा कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये जितना भी हो रहा है ये सब ऑपरेशन का पार्ट होता है। कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हो, ठीक है। बड़े पैमाने पे अगर 10 करोड़ का स्केल ऑफ ऑपरेशन है तुम्हारा तो भैया ज्यादा वर्किंग कैपिटल। 10 लाख का स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो कम फिक्स्ड एसेट, ठीक है, कम फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, लेकिन उसका फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। चलिए, तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस में क्या होगा? ज्यादा बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई फिक्स कैपिटल, छोटा स्केल ऑफ ऑपरेशन लो फिक्स्ड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ टेक्निक। अब 2 टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ज्यादातर किसको प्रेफरेंस मिलता है? ह्यूमन मैनुअल लेबर को। और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी हायर हो जाती है। तो मशीनरी जब आ जाएगी तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, यानी कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा फिक्स कैपिटल, लेबर इंटेंसिव में लो फिक्स कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब ऐसी तरीके की तुम्हारी बिजनेस फर्म है जिसमें हर समय टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑब्सोलीट हो जाएगा। अब अगर इस तरीके का कुछ काम है, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहोगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड नहीं कर रहे हो, वही सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम चल जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आगे चल के ग्रो करना है। 2 प्लांट मशीनरी हमें जैसे सपोज करो हमने कहा हमारा इंडिया में तो हो ही गया है भैया धंधा सेट, अब ऐसा करते हैं बांग्लादेश निकलते हैं, यूएस निकलते हैं, नेपाल निकलते हैं, सब जगह अपनी अपनी फैक्ट्री डाल देंगे। तो यहां क्या है? ग्रोथ एस्पेक्ट ज्यादा है। जब ग्रोथ एस्पेक्ट ज्यादा है तो मतलब मुझे फैक्ट्री ज्यादा लगानी पड़ेगी, जब फैक्ट्री ज्यादा लगानी पड़ेगी तो फिक्स कैपिटल ज्यादा है। तो अगर कह रहा है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो क्या होगा? हाई फिक्स्ड कैपिटल जरूरत है। और लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो लो फिक्स कैपिटल की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। अब एक कंपनी है सिर्फ एक तरीके के प्रोडक्ट बना रही है और एक कंपनी है जो 10 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक कॉस्मेटिक ब्रांड का। सपोज करिए ओबीजी का एक कॉस्मेटिक ब्रांड आ जाता है और मैंने कहा एक तरफ नाइक है, तो नाइक क्या कर रही है? नाइक फुटवेयर भी बना रही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बना रही है, क्लोथिंग भी बना रही है, क्या बोलते हैं परफ्यूम्स भी बना रहे हैं। तो उसमें क्या है? डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है। नाइकी जो जूते की कंपनी आती है, ठीक है,
तो वो कई सारे प्रोडक्ट में डील करती है और एक सिर्फ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो जाहिर सी बात है, तुम बताओ किस में मशीनरी ज्यादा लगेगी, किस में फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी? उसी में फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी जिसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ज्यादा फिक्स कैपिटल, लो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, लो वैरायटी या स्मॉल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या मिनिमम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? लो फिक्स कैपिटल में आ जाएंगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। अब फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा लीज पे सामान मिल रहा है। अगर मुझे एक जमीन लेनी है बिल्डिंग लगाने के लिए या फैक्ट्री सेट करने के लिए, अगर मैं खरीदने जाऊंगा तब तो भाई ज्यादा ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो यहां अगर उसने कह दिया कि लीज पर मिल रही है, लीज पर मतलब एक एग्रीमेंट के तहत मिल रही है कि 20 साल के एग्रीमेंट के लिए ले लो, 20 साल के लिए ले लो लीज पे, तो ये लीज पर मिल रही है। तब इसमें क्या होगा? लीज पर मिलने पे ये फायदा होगा कि मुझे उसका एक्चुअल अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही मिनिमम अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, बाकी रेंट की तरह जाएगा। तो ये हो गया फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारा पैसा एक साथ दे देना है। मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता भाई, कुछ लोग बहुत बड़े वाले पैसे वाले होते हैं तो उनका क्या ही कहना, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली जाओगे तो क्या कहोगे? भाई साहब थोड़ा पैसा अभी ले लो, बाकी किस्तों में ले लेना। तो यहां पर क्या है? फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। तो जब जब फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। लीज पर उठा रहे हैं, खरीद नहीं रहे, खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लीज पर उठा रहे कम पैसे में काम चल जाएगा। तो अगर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर अवेलेबल नहीं है, भैया लीज नहीं, खरीदोगे तभी मिलेगा, तब क्या है? तुम्हें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, पैसा ज्यादा चाहिए होगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अच्छा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस हाउसेस होते हैं जिनमें जो सेम मशीनरी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एटीएम बैंक की मशीन हो गई, या आज की डेट में जो करंट एग्जांपल चल रहा है वो ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो चार्जिंग स्टेशंस में क्या चल रहा है कि टाटा की भी ईवी आती है, एमजी की भी ईवी आती है, हुंडई की भी ईवी आती है। तो इन्होंने सबने मिलकर टाई अप कर रखे हैं कि हमारे सबके क्या बोलते हैं, चार्जिंग स्टेशंस लगे रहेंगे, कोई भी किसी के पास भी जाके चार्ज कर सकता है। ठीक है, आपको बस उसमें अपना कार्ड लगाना है, अमाउंट फिल करना है, आप भी चार्ज कर सकते हो, कोई भी चार्ज कर सकता है। तो वहां पर क्या है? लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ज्यादा होने से क्या होता है कि भाई हर जगह की चार्जिंग स्टेशन हमें मिल जाएंगे, तो हमें हर जगह खुद के नहीं लगाने हैं। अब सपोज करो टाटा का लेवल ऑफ कोलैबोरेशन खत्म हो जाए, टाटा ने कह दिया कि हमारे यहाँ की गाड़ी सिर्फ हमारे चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज होगी, तो उनको हर जगह चार्जिंग स्टेशन बिल्ड करने पड़ेंगे, जहां नहीं भी है वहां पर भी लगाने पड़ेंगे। तो इस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो जितना ज्यादा बढ़िया लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होगा अलग अलग बिजनेस हाउसेस से, उतना ही कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जितना ही कम होगा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अब आगे आते हैं, नहीं फॉर एग्जाम्पल तो हो गया आपका इसका, अब इसको कवर करते हैं। हाँ, अब आते हैं वर्किंग कैपिटल या वर्किंग एसेट्स की बात। तो कौन से बिजनेस, कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग एसेट्स को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस। सेम चीज, अब आप बताइए, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, सेम चीज। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बड़े पैमाने पे डील कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फैक्ट्री लगी है, उसमें लेबर आते हैं, वर्कर आते हैं, तो उनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी ज्यादा होगा, वर्किंग ऑपरेशंस भी ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी। सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल कम होगी। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेम वही चीज भाई, 10 लाख का स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से, 10 करोड़ का है तो वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से। ये हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल ऐसे समझो, मैंने कहा समय के साथ, एक मिनट, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल ऐसे समझो, बिजनेस साइकिल ऐसे समझो, एक तरफ होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक तरफ होता है टाइम। समय के साथ एक्टिविटीज बढ़ती घटती रहती हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तुम, इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक पर है इस पर्टिकुलर टाइम पर, इसको बोलते हैं सपोज करो बूम। तो इस टाइम बूम पीरियड में क्या हो रहा है? हाई सेल्स होगी,
सेल्स एकदम तूफान पर होगी। जब सेल्स ऊपर होगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो ऊपर होंगी। क्लियर? इस तरीके से नीचे देखूं, मैंने कहा यहां पर अगर डिप्रेशन है, मतलब क्या है डिप्रेशन? मतलब क्या हो गया कि लो सेल्स। लो सेल्स मतलब क्या है कि सेल ही नहीं हो रही है। जब सेल नहीं हो रही है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएंगी। ये हो गया बिजनेस साइकिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीजनल फैक्टर, कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें सीजनल फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर ऑन सीजन ऑफ सीजन, ऐसे समझना, ऑन सीजन ऑफ सीजन। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा तुम्हारी एक पंखे बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तुम फैन बनाते हो, तो गर्मियों में ऑन सीजन होगा और विंटर्स में ऑफ सीजन होगा। गर्मियों में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, सर्दियों में कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पंखे ज्यादा बिकेंगे, सर्दियों में कम बिकेंगे। रीजनेबल। प्रोडक्शन साइकिल, इसको भी समझा देते हैं। समझो, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन साइकिल है, एक तरफ रॉ मटेरियल है ना, और एक तरफ फिनिश गुड्स है। इधर आ जाओ थोड़ा सा, हाँ, फिनिश गुड्स है। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में 1 2 3 4, ये है कंपनी ए। इसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में 1 2 3 4 स्टेप्स लगते हैं। और एक कंपनी बी है। कंपनी बी में क्या है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्टेप लगते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ऐसे समझना, 6 स्टेप्स लग रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, किसकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है? कंपनी ए की प्रोडक्शन साइकिल लंबी है कि कंपनी बी की? भाई ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि कंपनी बी की प्रोडक्शन साइकिल लंबी है। ज्यादा लंबी प्रोडक्शन साइकिल, ज्यादा लंबे ऑपरेशन, ज्यादा लंबे ऑपरेशन, ज्यादा खर्चा, यानी हाई वर्किंग कैपिटल। और छोटी प्रोडक्शन साइकिल, छोटे ऑपरेशन, कम खर्चा, यानी क्या है? लो वर्किंग कैपिटल। ऐसे समझना। चमक रहा है बोर्ड। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रोडक्शन साइकिल। अब एक होता है क्रेडिट अलाउड, एक होता है क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड, किसको अलाउ किया जाता है? क्रेडिट, कस्टमर को। और क्रेडिट अवेल्ड मतलब क्या होता है? क्रेडिट अवेल्ड मतलब होता है क्रेडिट रिसीव्ड। धंधा चला रहे हैं भाई, धंधा चला रहे हैं, हमको जरूरत है। हमने कहा कि अगर हमारा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है तो हमने अपने लोगों को क्रेडिट पे सामान बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उधारी पे ले जाओ भाई। अब 10 लोग मार्केट में आ गए, तुम ले जाओ, बाद में चुका देना। इससे होगा क्या? क्रेडिट अलाउ तो हम कर देंगे कि भाई सामान ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, ये हो गया क्रेडिट अलाउड। तो इसमें क्या होगा कि यार मेरे पास कैश तो आएगा नहीं, गुड्स उल्टा चला गया, ऑटोमेटिकली मेरी वर्किंग कैपिटल हाई हो जाएगी। तो अगर जब भी क्रेडिट अलाउ किया जाता है और लिबरल पॉलिसी है, इसमें भी 2 चीजें आ गई, 1 2, मैं इसको इधर कर दे रहा हूं, अरे यार, ठीक है। अब इसको सिर्फ इसको देखना, क्रेडिट अलाउड को मैंने कहा इसमें 2 है, एक लिबरल है और एक स्ट्रिक्ट है। तो जब भी लिबरल पॉलिसी है, लिबरल पॉलिसी मतलब छूट दे रखी, आराम से जब मर्जी देना हो दे जाओ, फिर ना मर्जी हो ना दो, ये वाली तरीके की, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। और अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी की, आज सामान लेके जा रहे हो, 1 हफ्ते में पैसा लौटा देना, तो इसे क्या कहेंगे? यहां पर लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो गुड्स हैं वो कैश में कन्वर्ट होकर आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद आ ही जाएंगे। लेकिन लिबरल में क्या, ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो ये हो गया क्रेडिट अलाउड। तो क्रेडिट अलाउ करोगे, क्रेडिट अलाउ करोगे तो सामान उधारी पे बेचोगे, जब सामान उधार पर बेचोगे तो तुम्हारे पास ये होगा कि उस टाइम कैश नहीं होगा। और लेकिन अगर पॉलिसी तुम्हारी अच्छी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, 1 हफ्ते में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तब तो ठीक है। और नहीं अच्छी है, लिबरल पॉलिसी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। सेम चीज क्रेडिट अवेल्ड में होता है।
क्रेडिट अवेल्ड मतलब अब हम धंधा चलाना है, हम भी तो रॉ मटेरियल किसी से लेते होंगे, तो हमने क्या किया, अपने सप्लायर से क्रेडिट पे ले लिया कि हमें रॉ मटेरियल उधारी में दे दो, जब हम बना के बेच देंगे तब तुमको चुका देंगे। तो ये हो गया। अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी? हमने रॉ मटेरियल तो भैया उधारी में उठा ही लिया, तो पैसे तो देने नहीं है। जब पैसे नहीं देने तो वर्किंग कैपिटल किस बात की जरूरत, कम हो गई। और अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हमें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएंगी। ये हो गया। ऑपरेटिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी काम करने में कितने एफिशिएंट हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, हायर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, लिबरल कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट है सारी चीजें, इसमें पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट रखी हुई हैं, तो क्या होगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से फायदा क्या होता है कि हमेशा जेब में पैसा पड़ा रहेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को उधारी पर गुड्स बेचे, ये हो गया काम, लेकिन मैंने एक हफ्ते के अंदर पैसा वापस ले लिया है, तो ये मेरी एफिशिएंसी डिफाइन करता है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी की वजह से हमने क्रेडिट तो दिया, लेकिन एक हफ्ते में कन्वर्ट भी कर लिया उसको कैश में। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये शो होता है कि मेरे यहां की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है। अगर अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा रहेगा। और यही अगर अच्छी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं है और नॉर्मल ऑपरेशंस में तुम अच्छे नहीं हो, तो जेब में हमेशा पैसा नहीं रहेगा और ऑटोमेटिकली तुम्हारे फर्म को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, मतलब हमारे को पूरे साल, हफ्ते में, सालाना 12 महीने 365 दिन हमें अवेलेबल हो रहा है गुड्स, रॉ मटेरियल जो हमें अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए बिना तामझाम के, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता है कि कुछ ही टाइम तक रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा, उसके बाद हम कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर कुछ ही महीने रॉ मटेरियल मिलता है, फिर नहीं मिलेगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर महीने में ही पूरे साल का रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ये हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इजिली अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट घट जाती है। इजिली अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आगे चल के दिख रहा है कि 3 मशीनरी, 3 प्लांट और लगाने हैं और बड़ा करना है बिजनेस, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और अभी लग रहा है कि हमें और कहीं ग्रो नहीं करना है और प्लांट मशीनरी नहीं लगाने, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट घटेगी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन, इन्फ्लेशन। अब ये दोनों टॉपिक में ऐसा समझिए, इन्फ्लेशन तो सबसे आसान है। आसान कैसे है कि महंगाई आती है, इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, महंगाई आ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जो चीज 10 की मिलती थी वो 20 की मिल रही है, तो भाई महंगा हो गया। जब महंगा हो गया है तो मेरी जेब से भी ज्यादा पैसा जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यही चीज अगर इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, घट रहा है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ये हो गया हमारा आखिरी पॉइंट कंप्लीट। ठीक, आगे अगला जो चैप्टर है वो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसको मैंने अलग अलग स्टेप्स में, अलग अलग सीरीज में तोड़ा हुआ है, उसको देखना ना भूलना। उसमें सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी मैंने कराया हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शेयर करें। थैंक यू क्लास। यहां तक हमारा चैप्टर होता है खत्म।